ये हमने गुड़ का एक लिक्विड बना रखा है जो हम किसी भी कंपोस्ट में अक्सर डालते रहते हैं। तो और यहाँ पे देखिए ढक्कन में मैंने छेद कर रहा है क्योंकि गुड़ हमारा गैस भी बनाता है। तो कभी भी मैं इसमें एयर ढक्कन वाले में नहीं रखती हूँ उसको गुड़ को, क्योंकि हमने गुड़ का पानी बना रखा है। अब ये हमने गुड़ का पानी इसमें डाल दिया, पूरी एक लेयर अच्छे से डाल देंगे, जिससे कि पूरी नीचे ड्रेनेज होल से हमारा ये पूरा कंपोस्ट पानी निकलना शुरू हो जाए। इतना पानी होती है। हम लोग जो भी होममेड अपने घर में कंपोस्ट बनाते हैं, शानदार कंपोस्ट हमारा रिजल्ट पौधों का इतना शानदार होता है कंपोस्ट का, चाहे वो आप कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए। फूलों की कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है? बायो एंजाइम तो आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी फूलों की कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, कितने दिन में फूलों की कंपोस्ट तैयार होती है, और एवन हमारे पौधों में समझ लीजिए होती है कंपोस्ट हमारी। जैसी भी हमारे पौधों में ग्रोथ, हमारे पौधों में शाइनिंग, हमारे पौधों में फलों का साइज, हमारे फूलों का साइज, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाना, ये हमारी कंपोस्ट का काम होता है। कोई बस टाइम बहुत लगता है, बनाना बहुत इजी होता है, और कंपोस्ट में टाइम जितना लगता है बनाने में उससे जल्दी बन के तैयार होती है हमारे पौधों के लिए। बायो एंजाइम भी बताऊंगी बताना। फूल लेके आई हूँ, सूखे हुए फूल भी हैं मेरे पास। 2 फूल आपके लिए दिखाने के लिए लाई हूँ। मेरे पास ये पूजा के सूखे फूल रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। मुश्किल से 10 दिन में मैंने इनको सुखा दिया है, और ये बिल्कुल A1 क्वालिटी के हमारे कंपोस्ट बनाने के लिए रेडी हो गए हैं। अब ये कंपोस्ट हमारा काम होता है अपने पौधों में डालना। तो अपने पौधों में कंपोस्ट एक मुट्ठी किसी भी गमले में डाल दीजिए, चाहे वो सब्जी वाले हों, चाहे वो फलों वाले हों, चाहे वो फूलों वाले हों। अपनी सब्जियों की ग्रोथ बाजार की केमिकल खाद से चौगुनी रफ्तार में बढ़ती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है और मानी हुई है। जो चीज हम लोग घर में बनाते हैं उसका रिजल्ट हमारा बहुत ही गजब का सुपर फास्ट आता है। तो इस टाइप की दिखती है और इतनी बुरबुरी है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फूलों की कंपोस्ट बनाना। तो फूलों की कंपोस्ट बनाने के लिए हमको क्या सामान चाहिए है, क्योंकि कंपोस्ट की बात आ जाती है तो ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कोई भी हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं तो हम लोग को जो चीज कंपोस्ट में जरूरत पड़ती है वही हम लोग फूलों में भी लेंगे। अब ये मेरी देखिए 3-4 महीने की रखी है इकट्ठी कंपोस्ट, 3-4 महीने, क्योंकि फूल हमारे ये कंपोस्ट है। अगर हम लोग इसमें ज्यादा क्वालिटी की चीजें मिलाएंगे, यहाँ तो हमने इतना सारा सड़क से फूल, हम पूजा लोग मंदिर में जाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, तो उसके फूल हटा देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं इतना इतना। तो कभी कभार मैं वो बोरी भी उठा लाती हूँ वहां से, वो भी बोरी है। लेकिन ये मेरा 5-6 महीने का कंपोस्ट है, काफी दिनों से रखा हुआ था फूलों का कंपोस्ट, तो मैं यूज करती रहती हूँ। हर 15 दिन में ये कंपोस्ट हम हर 15 दिन में अपने गमलों में डाल सकते हैं, क्योंकि फूलों का कंपोस्ट बहुत हल्का होता है और हमारे पौधों के लिए उतना ही उपजाऊ होता है। तो आज हमने फूलों का कंपोस्ट बनाना आपको दिखाना है कि ये सूखी नॉर्मल है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। ये पूरी हमारी कम से कम 25 दिन में तैयार होती है। ये जो बिल्कुल रेड ड्राई हो गई है ये हमारी बिल्कुल 25 दिन में रेडी हुई है। लेकिन एक कंपोस्ट जो हमारी ताजी कंपोस्ट होती है वो हमारी 15 दिन में तैयार हो जाती है। बनाने का बहुत नॉर्मल तरीके होते हैं। सबसे पहले हमको ये बकेट लेना है, कोई भी बकेट ले लीजिए, कोई बोरी ले लीजिए। मैं अक्सर बोरियों में भी बना बना के ढेर करती रहती हूँ, जैसी सुविधाएं हो आपके पास। ड्रेनेज होल देख सकते हैं कितना बड़ा ड्रेनेज होल बना हुआ है इसमें। तो सबसे पहले हमको यहाँ इसमें एक लेयर लगानी है सूखी। बताते हैं कि कंपोस्ट बनाने में हमको क्या चाहिए। तो हमने यहाँ सबसे पहले सूखी पत्तियां की एक लेयर बिछा ली। जैसी आपके पास पत्तियां हैं, अपनी गार्डन पत्तियां हैं, गार्डन की पत्ती लगाइए। ये बस ये ध्यान रखिएगा फूलों की कंपोस्ट में कोई गीली चीज नहीं डालनी है। ये हमारे पूजा के फूल हैं तो इसलिए हम लोग इनमें सब्जियों का छिलकों का भी यूज नहीं करेंगे। की बिछाई। अब ये हमारे पास देखिए पूजा की मालाएं हैं जो यूज की हुई होती हैं, तो आप चाहें तो इनको तोड़ सकते हैं क्योंकि ये हमारा गल ही जाएगा सामान। लेकिन जैसे हम लोग सब्जी की कंपोस्ट दिखाते हैं कि 2 मिनट में सब्जियां महीन महीन कर लीजिए, जो हम मोटी मोटी सब्जियां डालते हैं उसमें गलने में लगता है टाइम। तो आप इनका चूरा बना लीजिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है फूलों का चूरा बना लीजिए। जब फूलों का चूरा बन जाएगा तो जानते हैं इसमें बचे ही क्या, जरा सा बिल्कुल महीन। फिर ऊपर से हम लोग इसमें ऐसी मैजिक चीजें डालेंगे तो ये रेडी होती है 15 दिन में। 15 दिन में कैसे इतनी महीन है, क्योंकि पूजा के फूल हमारे वाकई में आप 1 दिन के लिए, मुश्किल से 2 दिन के लिए धूप में रख दीजिए, रिजल्ट देख लीजिए आंखों के सामने। ये मुश्किल से 10 दिन का है और ये समझ लीजिए पूरी कंपोस्ट ही तैयार हो गई, इसमें कुछ नहीं बचा है, पूरा तौर से ये गल चुकी है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको दिखाऊं मसल के, ये देखिए ये जैसे हमारी बुरबुरी मिट्टी है समझ लीजिए ये, क्योंकि हम धूप में इसको
सुखा चुके हैं। 2 दिन इसका पानी बस हमने धूप में सुखाया है, बाकी कोई भी कंपोस्ट हम लोग छाया में बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जब हम लोग पूरी तौर से मेल्ट करते हैं उसको, तो हमेशा हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं तो हमेशा छाया में ही बताते हैं। ये देखिए हो चुकी है, बस हमको इसको फाइनल रिजल्ट देना है, जिसको बोलते हैं जो मिट्टी भुरभुरी बन के तैयार होती है। जैसे ये मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बन के तैयार हो गई है, तो ये भुरभुरी मिट्टी कैसे तैयार हुई है, पूरा ये पूजा के फूल तैयार करने हैं। पूरे इस तरह से हमारी खट्टी पुरानी 10 दिन पुरानी खट्टी छाछ कहीं भी मिल जाती है, घर में भी हम लोग, क्योंकि हम लोग गार्डनिंग हैं तो सब कुछ इंतजाम करते हैं। 10 दिन 20 दिन पुरानी हम लोग के पास हर चीज मिल जाती है, तो हम लोग इसको अपने घर में ही हर चीज रखे रहते हैं, क्योंकि पता है हमको आज नहीं तो 4 खट्टी छाछ छिड़काव में भी काम आती है, कीटनाशक भी दवाई बनती है, मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती है, तो इसको हम लोग को रखना पड़ता है अपने घर में। तो यहाँ हमने खट्टी छाछ ले रखी है, तो एक लेयर देखिए हमने पत्ती की लगाई, एक लेयर हमने फूलों की, कच्चे फूलों की लगाई, अब एक लेयर हमको ये सूखे फूलों की लगानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हम लोग की इतनी सुंदर शानदार कंपोस्ट इतनी जल्दी रेडी हुई है, उसका तरीका दिखा रही हूँ बनाना। कंपोस्ट नहीं लेनी, सिर्फ अपनी गार्डन की सिंपल सी मिट्टी लेंगे। ये सिंपल सी मिट्टी एक लेयर लगा देनी है, एक लेयर मिट्टी लगाएंगे। अब ये हमने खट्टी छाछ ले ली है, ये खट्टी छाछ ली हमने, और जरा सी हमने ये खट्टी छाछ ऐसे डाल दी इसमें। एक लेयर, फूल ज्यादा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके पास फूल ज्यादा है तो आप लोग पत्तियों का इस्तेमाल कम कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ क्योंकि हम आपके सामने कंपोस्ट एक रेडी कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास ज्यादा फूल नहीं है। खाली आपको एक आइडिया दिखाने होते हैं कि हम लोग कैसे ये सुपर फास्ट कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको फूल ज्यादा नहीं दिखा रहे, तो हमारे पास पत्तियां जो रखी है इसलिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास फूल ज्यादा हैं तो आप लेयर पे लेयर सिर्फ फूलों की लगाइएगा। इससे क्या होगा, आपकी प्योर कंपोस्ट सिर्फ फूलों की कंपोस्ट ही बन के तैयार होगी। आप इसको लगा लीजिए, तोड़ना हो तोड़ के लीजिए, जैसे मैंने अभी प्रोसेस बताया, मैं तो एक तरीके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी आपको बायो एंजाइम भी बना के दिखाना है कि हमने पूरी लेयर इसमें लगा दी, फिर से ये पूरी है, इसमें कुछ नहीं बचा है। तो आप खुद अपनी आंखों से सोच सकते हो, अपने आप सोच सकते हो, कोई फूल सूखा जो होता है वो एक साइड, हमने जरा सी यहाँ पे फिर से मिट्टी लगा दी। अब ये प्रोसेस हमारा पूरा हो गया, क्योंकि हमारी बकेट पूरी भर गई है। आपने बड़ी बोरी ली, आपके फूल ज्यादा है, 12 बोलूंगी मैं, अगर चीजें संख्या ज्यादा है तो उस हिसाब से बकेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ हमने काला गुड़ लिया है, जो हमारा कंपोस्ट का नंबर 1 समझ लीजिए A1 क्वालिटी की चीज होती है गुड़ कंपोस्ट करने का। गुड़ में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारा तुरंत कंपोस्ट बदलने में शुरू हो जाता है रेडी। अगर आप क्या करते हो, जब भी गुड़ अपने पास होता है तो हम लोग हमेशा उसको मेल्ट कर देते हैं एक रात पहले। यहाँ हमने डालना है कि ये पूरा, क्योंकि हमने अब ये कुछ भी नहीं, इसमें दोबारा अब हमें कुछ नहीं डालना है, बस ये हमारा रेडी हो गया। तो सोच सकते हैं, ये मैंने पूरी 1-1.5 लीटर की बोतल रखी हुई थी, ये पूरा इसका पानी आना शुरू हो गया। मतलब इतना आपको इसमें पानी डालना है कि ये हमारा पानी इससे तुरंत निकलना शुरू हो जाए। इतना पानी आप डालें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में फिर से सूख जाएगा, तो हम दोबारा फिर से इसी में डाल देंगे। अब हमने ये फिर से छाछ ले ली, एक मुट्ठी हमने यहाँ फिर से छाछ का इस्तेमाल कर लिया। खूब अच्छे से एक लेयर आप ऊपर से इसमें सूखी सी मिट्टी, ये अपने टेरेस में आइए 4 दिन 5 दिन 6 दिन में, जब अपने टेरेस में आप कोई काम करने आते हैं, एक बार इसको डंडे से हिला दीजिए, बस 1-2 बार इसको चलाना होता है, क्योंकि आपके फूल बिल्कुल रेडी है कंपोस्ट के लिए, तो बस 1-2 बार चला दीजिए इसको। इसको एक ढक्कन से ढक दीजिए जिसमें छेद हो, क्योंकि नीचे भी हमारा छेद था, ऊपर भी छेद होना जरूरी है, बस एक छेद रख लीजिए। इसके बाद आप मुश्किल से 15 दिन होगी, और 15 दिन में आपकी बिल्कुल गजब की सुपर कंपोस्ट ये रेडी हो जाएगी। उसके बाद 15 दिन हमारे कंपोस्ट गल चुकी है, पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसके बाद आप इसमें ये धूप में इसको ठाट से, इसके अलावा अगर आपकी छानने की जरूरत है, क्योंकि छानने में भी इसको कुछ नहीं होता है, अगर आपने पूरे माले सजे सजे से डाल दिए तो ये धागा नहीं गलेगा, खाली धागा आपका निकलेगा। और आपने, इसीलिए मैंने तोड़ना बताया, तो आपको छानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं डाली जो हमें छानने की जरूरत पड़ जाए। ये हमारी कंपोस्ट मुश्किल से 15 दिन हो जाएगा, और आपकी इतनी भुरभुरी फर्स्ट क्लास बिल्कुल ये कंपोस्ट रेडी हो गई। ये देखिए क्या भुरभुरी कंपोस्ट हमारी बनके तैयार हो गई है। अब ये हमारी कंपोस्ट रेडी हो गई, हमने इसको रख दिया साइड में। अब इसको आप किसी भी अपने फूलों वाले पौधे, किसी भी पौधे में डाल सकते हो ठाट से। इतना शानदार इसका रिजल्ट आएगा कि आप लोग अपनी आंखों से देख के हो जाओगे हैरान कि कैसे इसका हम लोग ये इतना बढ़िया हमारा ये रेडी होता है। अब आ गई कंपोस्ट का अपराजिता के फूल का बायो एंजाइम है, क्योंकि पूरा ब्लू है। अब इस समय हमारा पूरा फूलों से छकाछक पेड़ भरा था, तो मैंने ब्लू टी भी बनाई थी, ये बात आप अच्छे से जानते हो।
मेरी 1 महीने की आप ये वीडियो चेक कर सकते हो। 1 महीने पहले मैंने पूरी अपराजिता की टी बना के दिखाई थी। तो अपराजिता की टी भी हम बनाते हैं, अपराजिता का पाउडर भी बनाते हैं और अपराजिता का बायो एंजाइम भी बनाते हैं। तो फूलों की कंपोस्ट बना के हमने आपको दिखा दी। कोई भी फूलों कंपोस्ट का सेम मेथड ये रहता है और बायो एंजाइम कोई भी हो सेम मेथड रहता है। एक मेथड बता दूंगी, उससे आप सब्जियों के सारे छिलके, सेब के समय मौसम सेब का है, संतरों का है, नींबू का है, मौसमी का है, जो भी आपके घर में फल आते हैं उसका बायो एंजाइम बना सकते हैं। 3 महीने में बायो एंजाइम रेडी होता है। उसके बाद आप साल भर बायो एंजाइम का यूज कर सकते हो। बायो एंजाइम सिर्फ एक ढक्कन आपको 1 लीटर पानी में डालना है और अपने सारे पौधों की मिट्टी में डाल दीजिए। 1 ढक्कन 15 दिन में एक बार। आपकी मिट्टी जबरदस्त इतनी शाइनिंग मारेगी, इतनी उर्वरक मिट्टी होगी और इतनी जबरदस्त उपजाऊ मिट्टी बनेगी कि आप लोग खुद सोच के हैरान हो जाओगे। तो यहाँ का बायो एंजाइम लिखा है, ये बायो एंजाइम चावल का हो गया, ये फूलों का हो गया और ये देखिए लेमन का छिलके का बायो एंजाइम हो गया। 3-3 महीनों का पूरा बायो एंजाइम है। ये मेरा 3 महीने में रेडी हुआ है, तैयार बनके। आप इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी आपको कांच की शीशी नहीं लेनी है। बस अब आपको ये फूल, जितने भी फूल हैं, आपको बस ऐसे इसमें तोड़ तोड़ के डाल दीजिए। चाहे तो आप इसमें ऐसे ही डाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। मैं आपको बार बार ये बात बोलती हूँ, बस ये कि धागा रहता है तो वो धागा तो फिर छोड़ेगा ही, क्योंकि हमारा 3 महीने की बात बहुत इंतजार करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको, जैसे ये देखिए मैंने पेन इसमें मार्कर से, परमानेंट मार्कर होता है, उससे आप डेट इसमें अपना डाल दीजिए। तो आपकी डेट अगर रहेगी तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने महीने का बायो एंजाइम इसमें बनाया है। इस तरह की डेट आपको डालनी पड़ती है, दिखाना है। आज का टॉपिक है मेरा फूलों की कंपोस्ट बनाना और फूलों का बायो एंजाइम बनाना। तो इसमें तो हमारा, क्योंकि हम इसमें भी गुड़ डालेंगे, तो गुड़ से क्या होता है, गैस बनती है, क्योंकि उसी गुड़ से ही हमारा मेन बायो एंजाइम बनेगा। अगर आप सोचो प्लेन बायो एंजाइम बना लें तो प्लेन आपका, जैसे आपने ये लिया और इसको आपने पानी डाल दिया, पानी डाल के रख दीजिए, तो ये आपका 1 दिन में 2 दिन में ही तैयार हो जाएगा। जबरदस्त, ये भी जबरदस्त होगा, लेकिन ये आपका फर्टिलाइजर बनेगा। जो हम बताते हैं आपको, इसको फर्टिलाइजर डाल दिए तो आपने 2 दिन में इसका फर्टिलाइजर बनाया, मतलब जैसे में तैयार होगा। उसके बाद आप सोचो 25 दिन के लिए इसको रख लो या 2-3 महीने के लिए बायो एंजाइम बना लो, तो ये सड़ जाएगा और इसमें इतनी बदबू आएगी जो आपको फेंकनी ही पड़ जाएगी सीधे कबाड़ में। कोई आपका यूज नहीं रहेगा, क्योंकि सब्जी चीजें सड़ी, जो चीज सड़ जाती है तो उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, सड़ा के ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सड़ाने के इस्तेमाल भी हम लोग के अलग होते हैं। तो यहाँ इसमें गैस बनाने की जगह रहे, क्योंकि जैसे ही हम इसमें गुड़ डालेंगे, रात भर में मुश्किल से 1 रात होगी, 1 रात में ही हमारी गैस बननी शुरू हो जाएगा। और गुड़ में तो हमारे एसिड होते ही है, गुड़ में तो हमारी कंपोस्ट की ही क्रिया होती है पूरी। अब ये देखिए, इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखिए, आपको आधी बोतल खुली रखनी है, इतना पूरा। बस आपने निशान छोड़ना है यहाँ तक, बस इतना आपको इंची छोड़ देना है। इसके बाद अपना अपना गुड़ डाल दीजिए जितना हो सके। जैसे आपका ये आपने 6 फूल लिए या 10 फूल लिए, तो 10 हिसाब से आपको 1 ग्राम गुड़ ले लेना है। सिर्फ 1 ग्राम गुड़ लेंगे। ये देखिए मैंने सिर्फ 1 ग्राम का गुड़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन एयर टाइट ढक्कन में। बस इसको आप अब इसको आपको सेमी शेड में रख देना है। ये सेमी शेड में आपने रख दिया। अब ये भूल जाइए, क्योंकि आपने इसको मार्कर से डेट लिख देनी है आज की। इसके बाद आप भूल जाइए, अब जहां आपकी कंपोस्ट तैयार होती है वहां पे इसको कोने में रख दीजिए। ये आपका काम। 1 लीटर पानी पूरा भर लिया है। 1 लीटर पानी में आपको इसको 1 ढक्कन ही सिर्फ डालेंगे, क्योंकि बायो एंजाइम हमारा बाजार में आपको मिलेगा जरूर, लेकिन इतना कॉस्टली मिलता है, इतना कॉस्टली मिलता है। और पहली बात, कोई गारंटी नहीं होती है कि बायो एंजाइम वो असली है। लेकिन जिनको खरीदना होता है उसको विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि पौधों की जहां बात आती है वहां हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये देखिए, हमारा गजब का फूलों का, अपराजिता का, इतना गजब का ये हमारा बायो एंजाइम हुआ है, क्योंकि पूरी गर्मी ये देखिए इतना शानदार, ये हमारा बिल्कुल गजब का जबरदस्त अपराजिता का बायो एंजाइम बन के तैयार हुआ है। बायो एंजाइम हम फूलों की बात कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा मैं सिर्फ अपराजिता का दिखा रही हूँ। मैंने मेन इस समय अपराजिता का बना के रखा हुआ था। मैंने सिर्फ देखिए 1 ढक्कन नाप के, 1 ढक्कन ले लीजिए या 2 ढक्कन, आपके कीड़े ज्यादा हैं। और मट्टी में अगर आपको डालना है, मिट्टी में डालना है, तो 2 ढक्कन लीजिएगा। 10 इंची गमले के लिए 2 ढक्कन, और छिड़काव करना है उसके लिए 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन। ये बायो एंजाइम का काम होता है। क्या काम होता है? पत्तों में पूरी तौर से छिड़काव कर दीजिए। पत्तों में छिड़काव करेंगे तो इससे क्या होता है, जो आपके ये पीले पत्ते हो रहे हैं, यहाँ पर मौसम के अनुसार पीले पत्ते हो रहे हैं,
इसमें भी पत्तों में भी आपके 1000 गुना इसमें ताकत आएगी, पत्तों में पीले होने की शक्ति आएगी। जो आपके मिलीबग लग जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब हमारा मौसम सीजन का आ गया है, सीलन का, तो आपके जहां जहां यहाँ ऊपर साइड आपके यहाँ कली बन रही है, यहीं पे आपके सीलन आती है, यहीं पे मिलीबग बैठ जाता है। तो ये जो यहाँ मिलीबग बैठेगा, तो यहाँ आपके ये मिलीबग फूलों की इतनी तेज इसमें सुगंध, क्योंकि बायो एंजाइम में तैयार हो चुका है, तो इसमें एक ऐसी महक होती है जो कीड़ों को बर्दाश्त नहीं होती। तो सारे पौधों में जहां जहां आपको डाउट हो कीड़ों का, वहां वहां इसको स्प्रे कर सकते हैं। और मिट्टी में आप ठाट से बायो एंजाइम 2 ढक्कन बताया है 1 लीटर पानी में, 2 ढक्कन के अनुसार आपको ये ऐसे इस तरह से मट्टी भी, किसी भी मट्टी में ठाट से आप अपने हिसाब से 1-1 कप, टी कप जो होता है, सिर्फ टी कप, 1 लीटर पानी का सिर्फ 1 टी कप आपको सारे गमलों में डाल देना है। फूलों को एंजाइम इतना जबरदस्त हमारी मिट्टी उपजाऊ बनाता है कि जिसका आप सोचिए अंदाजा नहीं लगा सकते हो। यहाँ देखिए मेरी सारी सब्जियां लगी हैं और जबरदस्त सब्जियों की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि लोगों के टॉपिक होते हैं हर 15 दिन में कुछ ना कुछ हमको आप नई नई चीजें बताती हैं। कई व्यूअर्स की कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप इतनी अच्छी चीजें बताती हैं और रिजल्ट भी हमारा वाकई बहुत शानदार है। मैं आपको सब कुछ अपने ऊपर अपनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ रोज के रिजल्ट आप देख लीजिए। कभी कोई पौधा डेड हुआ तो मुझे बताइए, मैं डेड भी आपको दिखाऊंगी, जब डेड होगा तुरंत दिखाऊंगी। ये देखिए क्या फूल आ रहे हैं जबरदस्त, क्योंकि मैं इसकी देखिए फर्स्ट वीजी 2G 3G सब कुछ कर चुकी हूँ। इसके बाद रिजल्ट देखिए क्या शानदार टमाटर का रिजल्ट आया है। यहाँ मेरी सरसों होनी शुरू हो गई है, जबरदस्त सरसों होनी शुरू हो गई। यहाँ पे अदरक का रिजल्ट देख रहे हैं, क्या शानदार रिजल्ट आया है। और यहाँ धनिया अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्या धनिया जबरदस्त हो गई है। यहाँ लहसुन लग गया है, यहाँ मेथी की सीडलिंग करी है, मेथी की सीडलिंग देख लीजिए कितनी अच्छी हो गई है। तो ये सब जो हम फर्टिलाइजर आपको रोज कंपोस्ट बना के दिखाते हैं, रोज आपको तरह तरह के फर्टिलाइजर बना के दिखाते हैं, तो सब कुछ इसमें डालते भी हैं, सिर्फ आपको दिखाते कभी भी नहीं है। मैं अपने सारे पौधे में आपको डाल डाल के दिखाती हूँ। अगर रिजल्ट मेरा खराब होगा तो मेरे पौधे मर जाएंगे, आपको हमेशा दिखाती हूँ मैं। तो आप कभी भी मेरा ये मत सोचिएगा मैं आपको रोज दिखाती हूँ वीडियो, क्योंकि मेरा काम है आप तक हर चीज पहुंचाना। आज ये चीज आपके पास नहीं है तो कल आप ये चीज बना लीजिए, ये चीज नहीं है तो आप ये चीज बना लीजिए। मेरा काम है बनाना और बताना कि आने वाली सर्दियों में आपको किस किस चीज से लड़ना है। तो 15-15 दिन में हर चीज का इस्तेमाल करना होता है, कंपोस्ट भी। ये देखिए सिर्फ 1 मुट्ठी है, 1 मुट्ठी कंपोस्ट। अब ये हमारे नन्हे नन्हे से पौधे हैं, इनको ताकत चाहिए हल्की सी बढ़ने के लिए, तो हल्का सा जरा जरा सा छेद छेद से ऐसे हल्का हल्का सा, ये अपनी फूलों की कंपोस्ट है, बिल्कुल लाइट कंपोस्ट। इससे रिजल्ट हमारा इतना शानदार आता है, इतनी उपजाऊ मिट्टी बनती है इससे, हमारी उर्वरक बिल्कुल समझ लीजिए, बीज हमारे समझ लीजिए दुगनी शक्ति से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगे कि मेरी कोई चीज गड़बड़ है या मैंने आपको गलत चीज बता दी, तो कमेंट में जरूर मुझसे बोलिएगा मैंने आपको खराब चीज बता दी। बाय बाय।